बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 17 एक्सरसाइज 2A D3 से ऑक्सफोर्ड की जो मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें हमें जो दिया गया है वो ये है कि दानियान डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी एक ख़ास अमाउंट जो है वो एक बैंक के अंदर उसको जो है वो सबमिट करवाता है, डिपॉजिट करवाता है। और इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेज, कहते हैं अब जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा बैंक के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो 3 और 4% से पर एनम से कम होकर 3.5% हो जाते हैं पर एनम। इसका मतलब है कि 3.75 से उसका जो परसेंट रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे? 3.5 पे परसेंट के ऊपर। तो दानियाल्स इंटरेस्ट विल इंक्रीज। यहाँ पे दानियाल का जो इंटरेस्ट है वो 50 रुपीज़ जो है इन ईयर वो इंक्रीज कर जाता है। तो सम ऑफ द मनी डिपॉजिट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि दानियाल ने जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट जो है, कितने रुपए जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट किए। इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इस तरह है। टू फाइंड द सम ऑफ मनी दानियाल डिपॉजिट्स, लेट डिनोट द प्रिंसिपल अमाउंट ही डिपॉजिट बाई पी इन पी के आर, यानी रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर वो जो है वो अपना जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसने डिपॉजिट की। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आई फॉर ए प्रिंसिपल पी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट R% पर एनम फॉर 1 ईयर इज गिवन बाई। यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट को कैलकुलेट का फार्मूला है वो ये है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू R/100। तो अब हमारे पास इसको दो हिस्सों में हम करेंगे। सबसे पहले हम उसका जो है इनिशियल रेट जो है उसका 3 और 5% इसके हिसाब से करेंगे। उसके बाद इसका जब इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है पर एनम, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर है 3 और 4 यानी 3.75%। तो यहाँ पर हम पर एनम के हिसाब से इसका जो है इंटरेस्ट जो है इन ईयर वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा I1, इसका मतलब है ये I1 दो हिस्सों में हमने क्योंकि इस क्वेश्चन को किया है। तो P हमारे पास आज ये हमें नामालूम है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये आ जाएगा P इंटू 3.75/100। इसको ये आ जाएगा P इंटू, इसको अब जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 0.0375। यानी जब हम 3.75 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। कहते हैं आफ्टर द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, अब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, अब ये बन जाएगा 3.5% पर एनम। डिक्रीज हो गया द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 1 ईयर, एक साल के अंदर अब इसने जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 3.5/100। यानी पहले ही फार्मूला, ये वाला फार्मूला, उसको थोड़ी सी यहाँ पे से हम जो है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो अन जो उसने किया है, इसको जो डिक्रीज हुआ है उसको लिखा है। तो ये आ जाएगा P इंटू 0.035। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द इंटरेस्ट इंक्रीज बाई, अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला इसमें ये है कि उसका जो 50 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम 3.5 टू 3.5। यानी यहाँ पर जैसे ही उसका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया है उसका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर गया है। अब हम इसको जो है अकॉर्डिंग कंडीशन जो है सवाल को करेंगे कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 50, यानी बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द सब एक्सप्रेशन फॉर I1 एंड I2। अब इसके बाद हम यहाँ पर I2 और I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। दोनों जो हमने ऊपर जो है यहाँ पे एक दिस वन और दिस वन, ये जो दो वैल्यूज़ है जिसको हमने I1 और इसको हमने I2 कहा था, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। इसको रख लेते हैं 50 के बराबर। ये हमारे कैटेस इज द प्रॉब्लम स्टेट द इंटरेस्ट इंक्रीजेज लेट द कंसिडर द साइन करेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे जो साइन है, ये जो बाद में आने वाली अमाउंट है, इसको आपने पहले लिख लिया है और जो पहले थी उसको दूसरी जगह पे लिख लिया ताकि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव रहे, यानी नेगेटिव साइन जो है वो ना आए, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 50 रुपीज़ जो है इंक्रीज कर चुकी है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा P इंटू 0.0025 इज इक्वल टू 50। अब इस अमाउंट को आप 50 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 50/25/10,000।
यहाँ पर हमने इस पॉइंट को खत्म कर दिया। अब ये जो बटे के नीचे बटा है ये वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 टू 10,000 डिवाइड बाई 25, सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा ₹20,000। सो द डॉन एंड डिपॉजिट ₹20,000 अमाउंट जो है वो बैंक में उसने डिपॉजिट की है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।